बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ट्रंप बज़िद हैं, 2 हफ्ते रह गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जाते जाते एक आधी कोशिश कर ही डालें। और इस हवाले से उन्होंने एक बड़ी जो है ना दोबारा एक तरह से मुश्किल खड़ी कर दी है। और जो बाइडन के जो 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ उठाना है, उसके रास्ते में हर रोज़ एक नई मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त उन्होंने 12 सेनेटर्स का एक ग्रुप तैयार कर लिया है जो क्या कर सकता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन उसके अलावा आपको बताऊँ कि डोनाल्ड ट्रंप की एक जो फ़ोन कॉल है जो वो भी लीक हो चुकी है और जिसने काफ़ी सारी बाजी पलट दी है और बहुत इस हवाले से अमेरिका के अंदर बातें की जा रही हैं। सदर ट्रंप जिन्होंने इंतखाबात से पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर अमेरिकन इलेक्शन का रिजल्ट इनके ख़िलाफ़ हो तो ये साफ साफ धांधली होगी और वो इस बात को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि हकीकत में भी ऐसा ही हुआ कि ट्रंप अभी तक भी 3 नवंबर को होने वाले जो इंतखाबात के नतीजे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अभी तक अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की है और मुसलसल इंतखाबात में फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। और अब जब 20 जनवरी बिल्कुल करीब है कि जिस दिन जो बाइडन ने अमेरिकी सदर के तौर पर हल्फ उठाना है, तो इससे पहले ट्रंप ने अपने साथ कुछ और साथियों को भी मिला लिया है और रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 11 सेनेटर्स की कोशिश है कि वो सेनेट से जो बाइडन के अमेरिका के सदर मुंतखब होने की जो तौसीक है उसमें कम अज़ कम 10 दिन के लिए उसको रुकवा दिया जाए ताकि सदारती इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की छानबीन की जा सके। इन सेनेटर्स का कहना है कि इलेक्शन 2020 में होने वाला फ्रॉड और बेज़ाब्तगियाँ हमारी ज़िंदगी में होने वाले किसी भी फ्रॉड और बेज़ाब्तगी से बढ़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जो है ना कुछ मुझे लगता है कोई गिद्दर सिंह दिखाई है। और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अपनी एक ट्वीट में कह चुके हैं कि लैंडस्लाइड कामयाबी की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। और ट्रंप ने 11 सेनेटर्स की लिस्ट पोस्ट करते हुए ये भी कहा था कि इनकी जानिब से हकाइक देखने के बाद जो अभी मज़ीद बहुत से आने हैं, हमारा मुल्क इस इक़दाम पर इनसे मोहब्बत करेगा। और अहम बात यह है कि अमरीकी जो वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, इन्होंने भी रिपब्लिकन सेनेटरों के इस ग्रुप की जानिब से तौसीक को रुकवाने के लिए की जाने वाली कोशिशों का खैर मकदम किया है कि इन तमाम सेनेटर्स को अमरीकी कानून के मुताबिक ये इख्तियार हासिल है कि वो इंतखाबात के हवाले से एतराज़ उठा सकें और कांग्रेस और अमरीकी लोगों के सामने शहादतें ला सकें। माइक पेंस ने धांधली का इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, लेकिन इनके चीफ ऑफ स्टाफ मार्क शर्ट ने कहा है कि वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस इन लाखों अमरीकियों के अमरीकी सदारती इंतखाबात में धांधली के हवाले से खदशात से हमदर्दी रखते हैं। हालांकि कई अमरीकी माहिरीन का ख्याल है कि रिपब्लिकन सेनेटरों की ये कोशिश नाकाम होगी क्योंकि सेनेटरों की अक्सरियत जो बाइडन के इंतखाब की तौसीक करने के लिए तैयार है और इस बात का एहसास खुद इन सेनेटर्स को भी है और उन्होंने ये तस्लीम किया है कि इनकी ये कोशिश शायद कामयाब ना हो पाए। हम सादा नहीं हैं, हम पूरी तवक्का है कि तमाम डेमोक्रेट और शायद कुछ रिपब्लिकन कभी खिलाफ वोट देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी टेक्सास से सेनेटर टेड क्रूज की सरबराही में ये सेनेटर्स अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं कि नवंबर में होने वाली सदारती इलेक्शन के बारे में धोखाधड़ी और कानून पर अमल दरामद ना कराने के हवाले से ऐसे इल्ज़ाम सामने आए हैं जिनकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि 1877 की मिसाल को सामने रखते हुए वो एक ऐसा कमीशन मुकर्रर करे जो 10 रोज़ में इन रियासतों के वोटों का ऑडिट कर सके जहां बेकायदगी और धांधली के इल्ज़ाम सामने आए हैं। इसके साथ साथ रिपब्लिकन जो है वो लुइस गोमर्ट हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि जो बाइडन की कामयाबी की तस्दीक की मुखालफत करने का इरादा रखते हैं और मुबैना तौर पर ऐवान नुमाइंदगान के 100 अरकान इनकी हमायत करेंगे। यानी अब 12 अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस के 140 अरकान की जानिब से
इस हफ्ते होने वाले मुश्तरका इजलास में इलेक्टोरल कॉलेज के नताइज को चैलेंज किया जाएगा। लिहाजा सेनेट के सदर होने के नाते वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की जिम्मेदारी है कि वो 6 जनवरी के सेनेट के इजलास की निगरानी करें, जिस रोज़ सेनेट ने जो बाइडन की बतौर सदर इंतखाब की तौसीक करनी है। लेकिन इस तमाम पेशरफ्त में एक अहम मोड़ इस वक्त आया है जब अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से एक फ़ोन कॉल को रिकॉर्डिंग में जो हुई है, बातचीत हुई है, उसको मंजर-ए-आम पे लाया गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को रियासत जॉर्जिया के रिपब्लिकन इलेक्शन चीफ ब्रैड से सख्ती से बात करते हुए सुना गया है। और इस पूरी कॉल के दौरान जो ब्रैड हैं और उनके जो साथी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को ये बताते रहे हैं कि जो बाइडन को इन पर 11,779 वोटों की बरतरी हासिल है और जॉर्जिया में इनकी जीत शफाफ और दुरुस्त नताइज पर मबनी है और इलेक्शन नताइज के हवाले से इनके दावे गलत और साजिशी मफरूज़ों पर मबनी है, जिसके जवाब में सदर ट्रंप ने ब्रैड को यह भी कहा कि वो सदर के गलत दावों को ना दोहराकर बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हैं। जॉर्जिया के अवाम गुस्से में है, इस मुल्क के लोग गुस्से में हैं। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है, आप कह सकती हैं कि आपने दोबारा गिनती की है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप 77,780 वोट तलाश करें, क्योंकि ये हमारे हासिल करदा वोटों से एक ज़्यादा है और उसके अलावा हम ये रियासत जीत चुकी हैं। सदर ट्रंप अपनी कॉल के दौरान बजिद रहे कि वो इस रियासत के इंतखाबात में जो बाइडन से जीत चुके हैं और ये हो ही नहीं सकता कि मैं जॉर्जिया में हार जाऊं और ये नहीं हो सकता कि हम सैकड़ों वोटों से फतहयाब हुए हैं। लेकिन ब्रैड ने ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इनको ट्रंप के हामियों की जानिब से कत्ल की धमकियों का भी सामना करना पड़ा। इस तमाम सूरत हाल पर जो बाइडन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतहाई शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इनके रिपब्लिकन इत्तेहादी इलेक्शन नताइज को कबूल ना करते हुए लोगों की राय का एहतराम नहीं कर रहे और वो आयन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसको हमने कभी पहले जो है ना अमेरिका की तारीख में नहीं देखा और जिसमें लोगों की ख्वाहिश का एहतराम करने से इनकार किया जा रहा है, कानून की हुक्मरानी का एहतराम करने से इनकार किया गया है और हमारे आयन का एहतराम करने से इनकार किया गया है। दूसरी तरफ जो बाइडन और इनकी टीम मुसलसल ये एतराज़ात भी उठा रही है कि इंतज़ामिया की जानिब से इनको वो तमाम मालूमात फराहम नहीं की जा रही जो कि की जानी चाहिए थी, जिसकी वजह से इनकी टीम को अपनी तैयारी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और जो बाइडन ने तो ट्रंप और उनकी टीम पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि उन्होंने अमेरिका के बहुत से इदारों को खोखला करके रख दिया है। जो बाइडन जिनके लिए वैसे ही हुकूमत संभालने के बाद का जो अरसा है वो काफ़ी मुश्किल साबित होगा। जब वो जिम्मेदारियां संभालेंगे तो इन्हें चीन, शुमाली कोरिया, ईरान, मिडल ईस्ट की खारजा पॉलिसी, इस्लामती कौंसिल से मुतल्लिक हर मैदान में एक मुश्किलात की दलदल नज़र आएगी। जबकि कोरोना की जो वबा है उससे निपटना भी कोई आसान काम नहीं होगा। तो ऐसे में इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह का रवैया और हलफ बर्दारी की तकरीब में तौसीक का मामला इनके लिए बहुत परेशान कुन है। वैसे तो ये भी हकीकत है कि अमेरिका की तमाम 50 रियासतों की असम्बलियों ने इलेक्शन रिजल्ट की तस्दीक की है। इसके अलावा अमेरिकी अदालतें 60 ऐसी दरख्वास्तों को भी मुस्तरद कर चुकी हैं जिनमें जो बाइडन की जीत पर सवालात उठाए गए थे। लेकिन अब सेनेटर्स और कांग्रेस अरकान की जानिब से होने वाले इस पेशरफ्त और सामने आने वाली फ़ोन कॉल ने सूरत हाल को बहुत ज़्यादा पेचीदा बना दिया। और अब देखना यह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और एक तरक्की याफ्ता कौम इस बुहरान से कैसे निकलेगी। बहरहाल ट्रंप ने अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की याद ताज़ा कर दी है, क्योंकि हमारा भी यही रवैया रहता है हमेशा। हमें ना मुल्क की परवाह, ना इदारों की परवाह, ना किसी और चीज़ की परवाह, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात की परवाह होती है, जिसके लिए हमने मुल्क को इस इंजाम तक पहुंचा दिया है। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, ज़काराब और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।